कई बार भगवान हमारे संबंधों में बदलाव कर देते हैं ताकि कोई भी हमारे जीवन को अधिक संगठित नहीं कर सके। दुनिया में सबसे खुश वो लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की आशा रखना व्यर्थ हो सकता है। जीवन में कुछ कठिनाइयों को पार करने की आवश्यकता होती है और यह किसी भी मानव की शौर्य और साहस का परिचय कराता है। यह सब संगठित तरीके से सब कुछ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। हमेशा सुख पाने का अभिलाषा रखना न केवल अव्यावधानिक है बल्कि यह भी अस्थायी हो सकता है। जीवन में कुछ दुख भी आवश्यक होते हैं क्योंकि सुख के बिना हम अपने स्वार्थी और आदर्शों में सुधार नहीं कर सकते। हमें समझना चाहिए कि कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह हमारे आदर्शों को मजबूत और हमें निर्माणशील बनाने में मदद करती है। भाग्यशाली वो लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बल्कि वे भाग्यशाली होते हैं जो सब कुछ को महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। गीता में इस बारे में यह उपदिष्ट है कि जब एक व्यक्ति की आवश्यकताएं बदल जाती हैं तो उनकी क्रिया नीति भी बदल जाती है और वे नई समस्याओं का समाधान खोजते हैं। किसी भी चीज को खोने से पहले हमें उसका मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि दर्द केवल तब होता है जब हम उसका मूल्य समझते हैं। हमें सीखना चाहिए कि हानि और दुख हमारे व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं और यह हमें और मजबूत बना सकते हैं। अपने बुद्धिमत्ता को इस प्रकार विकसित करो कि तुम किसी को क्षमा कर सको, लेकिन उन्हें विश्वास देने के लिए फिर से तैयार ना हो। कभी भी धोखा देने वाले की ओर दोबारा विश्वास न करो और उम्मीद कभी न छोड़ो। आने वाले दिन में समर्पण से बेहतर होगा। इस योजना में निरंतर आश्वासन रखो कि जीवन स्तर को उन्नत करो ताकि लोग आपकी ओर देखकर पश्चाताप करें। कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से अपनी तुलना न करो। आप अपने आप में अनुपम हैं, क्योंकि हर रचना ईश्वर की अत्यंत श्रेष्ठ योजना होती है। खुद को किसी से कम मानना एक निंदनीय अपमान होता है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे अच्छा मित्र होता है। जब व्यक्ति अपनी सोच से जीतता है तो वह अपना दुश्मन बन जाता है, और यदि वह अपनी सोच से जीतता है तो वह अपना सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको अनदेखा करता है तो इसे बुरा मत मानो, क्योंकि लोग अक्सर अपने दृष्टिकोण के हिसाब से चीजें देखते हैं। इन लोगों के पीछे कभी न भागो जिन्हें आपके बारे में कोई परवाह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान से कभी न कभी गलती हो जाती है, लेकिन सच्चे इंसान वह होते हैं जो अपने दिल को साफ रखते हैं और अपने रिश्तों को नहीं खोना चाहते। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी कभी आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, चाहे वो खुद से, किस्मत से या अपनों से हो। जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो वास्तविकता में आपकी आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। आपको याद रखना चाहिए कि आपकी आत्मा से ज्यादा बेवकूफ बनना सही नहीं है। अच्छे बनिए जितना हो सके, लेकिन सोचो कि आपको अधिकतम समर्थन तक पहुंच जाने के बाद यह सब उपयोग किया जाएगा। फरिश्तों की बुराई या अच्छाई का मामला नहीं होता, बल्कि उन्हें बचाने का काम करता है। जब जीवन आपको मुश्किलों में डाल देता है तो याद रखें कि ईश्वर हमें अनगिनत रास्ते दिखा सकता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ उस विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह केवल अपने छोटे स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने आप से तो कभी भी नहीं भागना चाहिए और किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अनुपम है और हमें खुद को उनसे बेहतर बनने का संकल्प करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार किसी भी चीज को हो सकता है, लेकिन वह उसे खो देता है, और यह केवल खाली बातों में नहीं बल्कि कृति में प्रकट होता है। प्यार तब सच्चा होता है जब कोई आपके लिए अपना समय खर्च करके आपसे बात करता है और सब कुछ ठीक करने का प्रतीक्षा नहीं कराता। एक समय की बात है, एक गांव में एक नंदलाल नामक गरीब लड़का रहता था। वह गांव के दूसरी ओर के राजा के मंदिर में पुजारी के साथ काम करता था। नंदलाल बचपन से ही बड़ा भक्त था और हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहता था। गरीब होने के बावजूद उसकी ईमानदारी और भक्ति की बदौलत वह गांव के लोगों के बीच मशहूर था। लोग उसकी सफाई, शुद्धता और ईमानदारी के लिए उसे सराहते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया और राजा के मंदिर में धन देने के लिए उसके पास पहुंचा। व्यापारी ने बहुत सारा सोना और चांदी लेकर आया और राजा के मंदिर में जमकर चढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने इस अवसर पर एक बड़ा समारोह आयोजित किया और व्यापारी का स्वागत किया।
समारोह में बड़ी संख्या में लोग आए और व्यापारी के दान को सराहना किया। ऐसे ही समय पर नंदलाल भी मंदिर में नौकरी कर रहा था और वह भी जनसमुद्र में खो जाने के लिए व्यापारी के दान की प्रशंसा करने पहुंचा। व्यापारी ने अपने दान की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की और सभी के सामने अपने बड़े दान की महिमा गाई। समारोह के अंत में राजा ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और उसे अपने राजमहल में बुलवाया। इसके बाद व्यापारी ने मंदिर के पुजारी को बुलवाया और उसे बहुत सारे सोने चांदी के बर्तन दे दिए। पुजारी ने धन्यवाद कहा और सोने चांदी के बर्तनों को संदूक में रख दिया। जब रात का समय आया तो पुजारी ने विचार किया कि कैसे इस सोने चांदी को सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। उसने फिर नंदलाल की सहायता ली। नंदलाल ने पुजारी की सलाह दी कि यह सोना और चांदी को संदूक में नहीं, बल्कि मंदिर के मुख्य मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर से निकालकर सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। पुजारी ने नंदलाल के सुझाव का पालन किया और इस तरह सोने चांदी को अच्छे से संरक्षित किया गया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि ईमानदारी, भक्ति और सच्ची सेवा हमें उच्च आदर्शों तक पहुंचा सकती है, चाहे हम गरीब हों या अमीर। नंदलाल की ईमानदारी और भक्ति ने उसे लोगों की प्रशंसा और आदर का हकदार बना दिया। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।